नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। कहते हैं कि जब इंसान हमारे बीच नहीं रहता ना, तब उसकी कद्र मालूम होती है। ऐसा ही राजस्थान के बाड़मेर के वृद्धाराम सियोल के साथ भी हो रहा है। उनके साथ जो घटित हुआ, उसके साथ ना सिर्फ उनका पूरा परिवार बल्कि पूरा राजस्थान शोक में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी करोड़ों की संपत्ति को अब क्या होगा, जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। वो जिस तरीके से हमारे बीच से चले गए हैं, जिस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, वो सबसे बड़ा सवाल यही छोड़ के गया है। अब सियोल के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता हैं। वो इकलौते बेटे थे और एक ओर से देखा जाए तो वो एक सफल व्यवसायी तो थे ही, जो श्री गणेश ट्रेवल्स, वीआर सियोल कंस्ट्रक्शन कंपनी और यशिका एंटरप्राइजेस जैसी कंपनियों के मालिक थे। वहीं दूसरी ओर उनका नाम नशा तस्करी और अवैध कारोबार से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। देखिए, आप लांछन जब लगाइए जब उसके सबूत आपके पास हों। पुलिस ने उनके खिलाफ 2012 से 2023 तक कुल 10 मामले दर्ज किए। इनमें नशा तस्करी, मारपीट, अवैध हथियार और वाहन चोरी के मामले शामिल हैं। यही संपत्ति अब सबसे बड़ा सवाल उनका बन गई है कि वृद्धाराम सियोल जिस तरीके से अचानक से हमारे बीच से चले गए हैं, अब उनके कारोबार को कौन संभालेगा। जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनके लिए अभी भी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग उन्हें अभी तक याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जरूरतमंदों की वो मदद करते थे, लेकिन उनकी मौत एक हादसा थी या फिर बदकिस्मती का वो शिकार हो गए। इस पर अभी जांच होनी चाहिए। उनकी जो संपत्ति है, अब वो पुलिस के कब्जे में है। क्या उनकी मौत के बाद उनके परिवार पर इसका कोई असर पड़ेगा या फिर उनका कारोबार खत्म हो जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि वृद्धाराम सियोल की मौत के बाद उनके परिवार और कारोबार का भविष्य क्या होगा। उनके परिवार को इस मुश्किल समय में कोई मदद मिलेगी? क्या वो वृद्धाराम की कमाई को वैध तरीके से बनाए रख पाएंगे? ये सारे सवाल यहाँ पर छूट रहे हैं और जिनका जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि वृद्धाराम सियोल के साथ जो भी हुआ, सभी को ये लग रहा है कि वो एक साजिश थी, वो साजिश का शिकार हुए हैं। और जिस तरीके से कार्यवाहियां हो रही है आगे, वो अपने परिवार को अचानक से छोड़कर चले गए हैं। अब उनके परिवार का कौन बनेगा मसीहा? बताइए, क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।